बच्चे निकले और जैसा कि पहले सभी को ज्ञात है कि 2015 में यहाँ तो 2023 में फिर लगभग 150 बच्चे अंडों से निकले थे, किंतु बारिश के दौरान पानी भरने पे वो नर बह के बिहार के क्षेत्र में चला गया था और तकनीक। तो अगली खबर विलुप्त हो रहे प्रजाति घड़ियाल को लेकर है, जिसके लिए भिंड जिले में अभयारण्य बनाया गया है। तो वहीं दूसरा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण घड़ियाल अभयारण्य है, जो मुख्य रूप से घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य सोन नदी में स्थित है और यहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से विलुप्त हो रहे घड़ियाल पाए जाते हैं। सोन अभियान में घड़ियालों के कुनबे को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के चंबल से 2022 में पहली बार एक मेल घड़ियाल को लाया गया था, जिसने 6 मादा घड़ियालों के साथ मैटिंग की और 150 बच्चों को जन्म दिया। जानकारों के अनुसार घड़ियालों के सर्वाइवल रेट अमूमन 2% होता है। बावजूद इसके सोन अभयारण्य में 2023 में जन्मे दिए गए 150 बच्चों में 12 बच्चे अभी सलामत है, जिसका सर्वाइवल रेट 8% जा पहुंचा है। जिसके बाद अभयारण्य प्रबंधन ने खुशी का माहौल था और यहां पर घड़ियालों की संख्या में बढ़ोतरी के कयास भी लगाए जा रहे थे। तभी घड़ियालों के प्रबंधन को लेकर एक बुरी खबर आई और सोन अभयारण्य में घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने वाला मेल घड़ियाल मानसूनी बारिश में बह गया और वह बिहार जा पहुंचा। जब प्रबंधन को इसकी जानकारी लगी, तब प्रबंधन अपने मेल घड़ियाल को वापस लाने की कवायद शुरू किया और बिहार जा पहुंचा। लेकिन बिहार सरकार ने उस मेल घड़ियाल को वापस करने से साफ मना कर दिया। अभी एक अत्यंत खुशी की एक खबर है कि सोन घड़ियाल अभयारण्य में माह मई में 5 मादा घड़ियाल ने जो अंडे दिए थे उसमें 132 बच्चे निकले हैं। और जैसा कि पहले सभी को ज्ञात है कि 2015 में यहाँ 2 नर जो आखिरी बचे थे उनकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई थी और तब से नए बच्चे नहीं हो रहे थे नर के अभाव में। प्रबंधन द्वारा संजय टाइगर रिजर्व के 2022 में प्रयास किया गया था कि नर लाने का, और वो सफल भी हुए थे नर लाने में, जिससे ये मादाओं से सहवास के पश्चात 2023 में फिर लगभग 150 बच्चे अंडों से निकले थे, किंतु बारिश के दौरान पानी भरने पे वो नर बह के बिहार के क्षेत्र में चला गया था और तकनीकी कारणों से फिर वो वापस नहीं लाया जा सका। बिहार सरकार के मना करने के बाद सोन अभयारण्य प्रबंधन के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन प्रबंधन ने हार नहीं मानी और सोन अभयारण्य प्रबंधन ने प्रशासनिक स्वीकृति के बाद 2024 में दोबारा एक मेल घड़ियाल को चंबल से लाने की कार्य योजना बनाई और 14 जनवरी 2024 को एक मेल घड़ियाल को सोन अभयारण्य में लाने में सफलता भी हासिल कर ली, जिसकी लंबाई 4.1 मीटर थी। और इस मेल घड़ियाल ने 6 फीमेल घड़ियाल के साथ मैटिंग कर 21, 22 और 25 मई को 132 अंडों के माध्यम से बच्चों को जन्म दिया। घड़ियालों के बच्चे देने की कहानी भी बड़ी रोचक है। जिन मादा घड़ियालों को अंडे देने होते हैं वह कुछ दिन पहले नदी के किनारे रेत में 2.5 से 3 फीट के गड्ढे बना लेती हैं और उन गड्ढों में जाकर अपने अंडे देती हैं। उन अंडों को 60 से 80 दिन तक उन अंडों को सेती हैं। उसके बाद उन अंडों से 10 से 12 सेंटीमीटर के बच्चे पैदा होते हैं। जानकार यह भी बताते हैं कि बच्चे जब अंडे से बाहर आते हैं तो अपनी माँ को बुलाते हैं, जिसके बाद उनकी माँ उस गड्ढे के पास पहुँचती है और उन गड्ढों से रेत हटाकर बच्चों को बाहर निकालती हैं। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का जानवर है और यह एक प्रकार का सरीसृप है जो मगरमच्छों के ही परिवार से संबंधित है, लेकिन अपनी लंबी और पतली थूथून के कारण यह
मगरमच्छों से अलग दिखाई देता है जो ठंडे खून का होता है और इसका अधिकतम वजन 150 किलो से 900 किलो तक होता है। इसकी लिंग की पहचान 9 से 10 साल के बाद होती है। घड़ियाल को देखकर लोग दहशत में रहते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये इनका आहार मछलियां होती हैं और इनसे इंसानों को खतरा नहीं होता है। इनकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष होती है। मेल घड़ियाल के थूथुन के किनारे एक घड़े के आकार का परिदृश्य होता है, जिससे मेल घड़ियाल की पहचान होती है। तो फिर स्थिति वही हो गई थी, यहाँ 38 मादाएं थी, लेकिन नर नहीं होने से आगे कोई बच्चे होने की संभावना नहीं थी। तो फिर अभी 2024 में प्रयास किया गया था और 2025 में चंबल अभयारण्य से एक नर लाया गया और जिनके मिलने से फिर मादाओं ने मार्च में अंडे दिए थे, जिनमें से अभी मई में 132 बच्चे निकले हैं और ये कुल 5 मादाओं से हुए हैं। इसमें एक विशेष बात अभी ये है कि एक जो 4 मादाओं के जो बच्चे हैं उनका जो ध्यान सिर्फ एक ही मादा रखती है और वो ये भी प्रयास करती रहती है कि बाकी जो 3 मादाएं हैं जिनके बच्चे हैं उसके पास ना आ पाएँ। तो अभी हमारा प्रबंधन पूरा प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक बच्चे इनमें से बचाए जा सकें, क्योंकि प्रकृति में ये इनका जो सर्वाइवल होता है लगभग 2% रहता है। पिछली बार जो बच्चे हुए थे 2023 में, उसमें प्रबंधन द्वारा जो प्रयास किए गए थे उससे लगभग 8% बच्चे हम बचाने में सफल रहे थे और इस बार भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चों को हम